23 समस्तीपुर में 260 मतदान केंद्र पर हम लोग निगरानी रखते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 245 और 23 समस्तीपुर में 71 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं पर्दा नशीन वोटर्स की पहचान के लिए, ताकि उसमें कोई किसी के बदले वोट करने की चेष्टा ना करे। प्रत्येक बूथ पे उसका भी इंतजाम किया गया है। 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 727 और 23 समस्तीपुर में 57 पर्दा नशीन महिलाओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोगों ने जो अभ्यर्थी व्यय भारत निर्वाचन आयोग गोपाल जी ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी और श्री ललित कुमार यादव राजद प्रत्याशी, इनके द्वारा आपराधिक पूर्व वृत्ति से संबंधित सूचना 3 बार अखबार और टेलीविजन में उसकी घोषणा की जा चुकी है। जिले में जो आर्म्स हैं इसके बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक डिटेल में बताएंगे। और मैं आगे जानकारी देना चाहूँगा, जो अभी चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी हैं 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 8 मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से हैं, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से हैं, ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से हैं, किशोर कुमार दास अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हैं, रंजीत कुमार राम वाजिब अधिकार पार्टी से हैं, रजनीश कुमार जनतंत्र आवाज पार्टी से हैं, सरोज चौधरी मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से हैं, मिथिलेश महतो निर्दलीय से। जो समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है। राम लखन महतो बहुजन समाज पार्टी से, श्याम भवी लोक जनशक्ति पार्टी से, सन्नी हजारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, पिंकू पासवान राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से, रतन बिहारी देश जनहित पार्टी से, लाल बाबू महतो साथी। और जो भी हमारे पास मतदान केंद्र पे जो मतदाता सूची है, उस सूची में जिसका नाम नहीं है वो मतदान करने के लिए योग्य नहीं। रही बात तीसरी चरण की, आपने कही है हमारे जिले में 4थे चरण में चुनाव है, इस प्रकार का कोई शिकायत हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची, उसमें नाम जोड़ना, नाम में संशोधन, नाम अगर कोई शिफ्ट हो गया, कोई डेड हो गया तो उसका नाम हटाया जाना, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार जारी रहता है। ऐसे लोग जो आज जिनका नाम है, जो हमारे जिले में के मतदाता है, मुझे लगता है कि अगर किसी का नाम छूट गया तो बाद में नाम जुड़वा सकते हैं, परंतु जो 2 डॉक्यूमेंट के आधार पे आपने कहा है, अगर सूची में नाम नहीं है तो वो वोट देने के लिए योग्य है। बरामद किए 33 गोली और 7 देशी बम बरामद किए हैं। और आर्म्स लाइसेंस जिले में 1086 है, उसमें सत्यापन करके 225 लाइसेंस आर्म्स को जमा कर दिया गया थाना में, और 16 आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। और 107 कार्रवाई जो प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग करते हैं 9020 लोगों को पकड़ किया गया। और CCA 3 96 ऊपर आदमी के ऊपर आदेश निर्गत हुआ है। ये लोगों को हम लोग अलग अलग थाना पे हाजिरी लगवा रहे हैं। और शराब बरामदगी अभी तक 15,940 लीटर हुआ, इसमें 683 गिरफ्तारी हुई। देसी की सब विदेशी? देसी विदेशी मिला के। और लगभग 34,000 जो महुआ जो नष्ट किया गया है, लीटर्स नष्ट किया गया है। और टोटल हमारे पास जो 49 चेकपोस्ट है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और बाकी हमारे SST FST उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। और टोटल अभी तक SST FST के द्वारा 12,92,000 रुपीज़ बरामद किया गया था, सीजन किया गया था। बाद में इनको वेरीफाई करके छोड़ दिया गया है। और 2 kg गांजा विशेष रूप में पकड़ा गया था। टोटल अभी तक PCC वायलेशन का 5 केसेस हुआ है। एक बेता थाना में हुआ, एक अशोक पेपर मिल थाना, कमतौल थाना, जाले थाना और कुशेश्वर थाना में हुआ। और पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल आ चुका है, CAPF, DSAP और जिला बल। और हर बूथ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी रहेंगे। और उसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी, जोनल सुपर जोनल रहता है, वो भी रहेंगे।
और हमारे पास पर्याप्त संख्या में गुवाहाटी में हम लोग बढ़ा दिए हैं और आज ब्रीफिंग हो गया उन लोगों का, कल डिस्पैच होगा और परसों वोटिंग के लिए हम लोग तैयार हैं। सीसीए के तरफ सर कितने लोग 96 लोगों को जिला बदल भी किया गया? वही जिला बदल नहीं किया गया, बट अलग अलग थाना के इसी जिला में अलग अलग थाना के हाजिरी हुआ है। ऑब्जर्वर 14 दरभंगा में और 23 समस्तीपुर में, क्रमशः 6 और 2, 8 हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की VST की टीम है, वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो व्यूइंग की टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है। तो ये सारी टीम है जो इस पे नज़र रख रही है सभी अभ्यर्थियों के दर पे, और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दृष्टिकोण से भी वो टीम लगातार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी अवैध प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित करने की बात, कोई कैश बांटने की बात हो या कहीं से भी कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो, शराब या अन्य तत्वों के माध्यम से किसी को प्रलोभित करने की चेष्टा अगर की जाएगी तो हमारी जो टीम है उस पर सही तरीके से तुरंत एक्शन लेती है। सी विजिल में हमारे पास कुछ मामले आए थे, उसका नियत समय में जांच करके निष्पादन जिले में कर दिया गया। दरभंगा में जो 2 प्रत्याशी हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक पूर्व का आदेश दिया है, ताकि कोई भी आदमी दूसरे जिले से या कोई असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व हमारे जिले में प्रवेश नहीं कर पाए। और आज से हमारा 144 जो धारा है वो प्रभावी हो गया है। और मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मतदान के दिन सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, स्वीप के माध्यम से काफ़ी गतिविधि चलाई गई है ताकि दरभंगा में लोग मतदान में भाग लें और पार्टिसिपेट करें। अधिक से अधिक मतदान का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और मैं दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि 13 मई के दिन घरों से बाहर निकलें और अपने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।